4R आपको बहुत एक आए हैं थोड़ी देर के लिए एक बड़ा रोचक बात बताऊंगा। 4R के बारे में कितने लोग जानते हैं? सब लोग पढ़ के हैं। बताओ, कोई बता सकता है 4R? व्हाट इज 4R? हम बताएंगे, एक चीज बताएंगे। कचरा प्रबंधन का हिस्सा है। कचरा प्रबंधन का मतलब हमारे घर में कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा अलग रखें। आजकल तरबूज और खरबूजे की सीजन चल रही है, लौकी तोरई बहुत चल रही है। जब इसकी हम छिलका उतारते हैं तो छिलका यानी गीला कचरा, तरबूज का छिलका यानी गीला कचरा, खरबूजा का छिलका यानी गीला कचरा, ठीक है, और सूखा कचरा एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं। यह सर्वथा अनुपयुक्त, गलत। दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। प्लास्टिक का कचरा अलग होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक डिस्पोजेबल नहीं है, प्लास्टिक नष्ट होती ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है आपके विज्ञान में, आज के विषय में है पॉलीथीन के ऊपर, पॉलीथीन पर है। तो पॉलीथीन पर जब बात आती है, पॉलीथीन पर आती है तो हम ये 4R की बात करते हैं। 4R का मतलब आर 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 आर, समझ लीजिए, आर 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 और आर। ये 4 बार आर लिखे तो हमारी 4R वाली बात पूरी क्लियर हो गई। फिर ये आर है क्या? देखिए, ये है रीयूज, रीयूज यानी पुनः प्रयोग। जैसे आप बाजार गए, बाजार से आपने 1 किलो दाल खरीदी। अब दाल पन्नी में थैली में दी गई, पॉलीथीन में दी गई। आप घर आए, घर में दाल, बेटा आप लोग बताएं, लड़कियां बताएं, दाल माताएं कहाँ रखती हैं? घर में कहाँ रखती हैं? डिब्बे में। हमारा उत्तर मिल गया किसी से सही। तो हम डिब्बे में रखते हैं। अब थैली तो बच गई, उस थैली का क्या करते हैं? उस थैली का क्या करते हैं? सवाल नहीं बताओ, जब बताओगे तो उस सवाल नहीं करेंगे। उस थैली का क्या करते हैं? जो थैली डिब्बे में दाल कर ली गई, अब थैली बच गई हमारे पास, क्या हम उसको दाल वापस करने जाते हैं? फिर क्या करते हैं? सवाल करते हैं, क्या फेंक देते हैं ना। अब वही पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती है, जला देते हैं तो बहुत दूषित करता है धुआं उसका। दूसरी बात, अगर हम फेंक देते हैं तो नाली में अवरोध पैदा करता है। तो शहरों में देखिए इतना गड़बड़ हो जाता है, इतना गड़बड़ हो जाता है कि पानी का प्रबंधन ऐसे बाधित हो जाता है, जल निकास की नालियां, पूरी नालियों को चौक कर देते हैं थैली। तो हम रीयूज माने पुनः प्रयोग, पुनः प्रयोग। हमारा मतलब है कि जो थैली हमारी दाल की खाली हुई उसको हम संभाल के रख लें, दोबारा किसी चीज को लेने जाए, बोले भैया थैली हमारे पास है, तो कम से कम एक थैली का रीयूज हो सकेगा, पुनः प्रयोग हो सकेगा। उससे हम नई एक थैली पर्यावरण में नहीं फैलाएंगे। समझ गए? पुनः प्रयोग। किसी को कोई सवाल करना है इसलिए तो ठीक। इस पर आ जाते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज मना करना, मना करना। जैसे इस चीज को भी हमने बताया, हम आजकल देखा होगा पर्यावरण में जब से पॉलीथीन निवारण की बात आई तो एक नई चीज निकल के आई, हल्के कपड़े के थैले बनने लगे। अगर आप कहीं मार्केट में जाओगे तो कपड़े उपड़े लाओगे तो आपको कपड़े, हल्के कपड़े के थैले मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। उससे क्या हो गया? रिफ्यूज माने मना करना, मना करना, मना करना। अर्थात हमको जब किसी पंडित जी बोले नहीं भैया मेरे पास थैला है, अपना थैला लेके जाओ, अपना थैला लेके जाओ। आपने सब्जी खरीदनी है, सब्जी खरीदने जाओगे, सब्जी वाले ने सब्जी तोड़ी और उसके बाद पॉलीथीन रखे, बोले नहीं भैया थैला है। तो ये मना करके आप कचरा प्रबंधन कम कर सकते हो, थैली का प्रचलन में कम कर सकते हो, उसका चलन कम कर सकते हो। रिड्यूस, रिड्यूस, ध्यान दे लेना, ये चीज ले लेगी नहीं, रिड्यूस, इसको कम करना कहते हैं, कम करना। अभी जो पहला बिंदु बताया था हमने पुनः प्रयोग, अगर किसी चीज का पुनः प्रयोग करने लगते हैं तो निश्चित ही उसका चलन हम कम कर देते हैं, आराम से कम हो जाएगा। आइए आप बैठ सकते हैं।